जय हिंद। ये न्यूज़ को भाई साहब गौर से देखना, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए अगर तुम जियो पॉलिटिकल न्यूज़ को फॉलो करते हो, स्पेशली बिजनेस रिलेटेड, और अगर तुम दुनिया की इकोनॉमी को फॉलो करते हो। यहाँ पर ट्रम्प डायरेक्टली जापान को यू कैन से धमकी दे रहे हैं कि सीड मनी इन जापान एंड जापान ऑल्सो विल इन्वेस्ट $550 बिलियन इन यूएस विद द डायरेक्शन ऑफ ट्रम्प। ट्रम्प के डायरेक्शन में जापान $550 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है यूएस में, एंड इसको बोला जा रहा है सीड मनी। इसका मतलब क्या है एक्चुअली मैं तुमको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो, ये रहा लेट्स सपोज जापान, ठीक है, ये रहा यूएस, और एक कंडीशन तुम ये ले लो कि ये इंसान तुम और ये तुम्हारा जगह है, और ये जापान एक अलग इंसान है लेट्स सपोज, और ये यूएस एक अलग इंसान है। यहाँ पर लिख देता हूँ यूएस, यहाँ पर जापान, ताकि समझने के लिए आसानी हो। मान लो एक सीड है तुम्हारे पास, तुम इसको तुम्हारे जमीन पर डाल रहे हो, समझ रहे हो, तुम इसको यहाँ पर डाल दिए और कुछ साल बाद ये एक पेड़ हो गया। लेट सपोज पपाया का ट्री था, ये एक पेड़ हो गया, और पेड़ होने के बाद इसमें हुआ फल, और फल होने के बाद बहुत सारे लोग इस फल के ऊपर नज़र डालें कि एक्चुअली ये फल हमको मिल जाए, जो कि दुनिया में एक्चुअली रियलिटी में होता ही है। लेकिन एक्चुअली क्या ये फल इस दुनिया वाले का हो गया? नहीं ना। जो भी इंसान हो, ये जगह तुम्हारा है, और ये जगह तुम्हारा होने की वजह से ये फल का हकदार तुम हो। और एक बात ये भी है कि तुम यहाँ पर सीड डाले हो, और ये जो फल है ये तुम्हारा मेहनत का नतीजा है, और तुम इस फल को खाओ, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए, अगर जनरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए। लेकिन जापान और यूएस के केस में अभी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है। जापान का सीड है, जापान का मेहनत किया हुआ पैसा है, तुम समझ सकते हो, और ये सीड इम्प्लांट किया जाएगा यूएस में। यस, यूएस के मिट्टी में यहाँ पर इम्प्लांट किया जाएगा, और कुछ साल बाद लेट सपोज यहाँ पर एक पेड़ हो गया, और पेड़ होने के बाद इसमें होगा फल। तुम्हें लगता है इसका हकदार एक्चुअली कौन होना? तो चाहिए था जापान कुछ पार्ट और यूएस कुछ पार्ट। मान लो 50% पार्ट जापान और 50% पार्ट यूएस, और लेट सपोज 100% भी तुम मान सकते हो जापान को, क्योंकि हाँ कुछ कमीशन अगर यूएस लेना चाहे तो ले सकता है। अगर मैं किसी की लैंड को भाड़ा में लिया हूँ तो कुछ पैसा तुम ले लो, लेकिन जो भी पेड़ वगैरह यहाँ पर लगाया गया है इसका हकदार तो ओनर ही है। ये फल को जापान खाने वाला था, और जापान हकदार भी बनता है ये फल को लेने के लिए। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा पता है? इस फल का 90%, यस, इस फल का 90% हिस्सा खाएगा यूएस, और 10% जापान ले सकता है और नहीं भी ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जापान का इच्छा क्या। और ये 90% ऐसा नहीं है कि जापान अपने इच्छा से दे रहा है, नहीं, ये मैंडेटरी है कि जापान 90% यूएस में छोड़ेगा और 10% खुद लेगा। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर क्या होना था? एक्चुअली यहाँ पर मान लो 10% यूएस ले गया, लेकिन 90% जाना था जापान को, लेकिन 90% यहाँ पर रहा यूएस में। इसका नतीजा क्या होगा? जो भी मेहनत जापान ने इस लैंड को फर्टिलाइज करने में, इस पेड़ को बड़ा करने में, इस पेड़ में फल उगने तक जितना भी केयर लिया है, सब कुछ फालतू में जा रहा है, क्योंकि मेहनत का रिटर्न मिल ही नहीं। ऐसा ही हो रहा है अभी के टाइम पर। ट्रम्प सरकार के द्वारा फोर्स किया जा रहा है जापान को, कुछ ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर जापान के ऊपर अप्लाई हो गया है। एक्चुअली ये जो $550 बिलियन है ये यूएस में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जापान के द्वारा, और ऐसा नहीं है कि जापान अपने इच्छा से कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। जापान को फोर्स किया जा रहा है। क्यों? आओ समझते। देखो, रिसेंटली जापान के ऊपर टैरिफ लगा है, और दुनिया का 95% कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा है यूएस के द्वारा। लेकिन अगर इस वीडियो में हम स्पेसिफिक जापान की बात करें तो जापान के ऊपर 25% का टैरिफ लगा है ऑन एन एवरेज एवरी गुड्स। तुम यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स ले सकते हो, ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है जापान के द्वारा यूएस में। कुछ एग्रीकल्चरल आइटम्स और टेक आइटम्स, ये सब जापान एक्सपोर्ट करता है यूएस को, और इसको अगर क्यूमुलेट करके ऑन एन एवरेज देखें तो 25% टैरिफ होता है। कुछ चीज़ों में ज़्यादा है, कुछ चीज़ों में कम है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, लेकिन ऑन एन एवरेज तुम इतना ही मान सकते हो। ट्रम्प का कहना है कि अगर ये 25 और ये देखो, ये 25% टैरिफ में जापान की इकोनॉमी चल नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा होता है 25%। एक्चुअली अगर ग्लोबल कंपटीशन को देखो तो ग्लोबल कंपटीशन में ये 25% टैरिफ लेकर जापान की कंपनियां एक्चुअली सर्वाइव भी नहीं कर सकती।
तुम इमेजिन करो, अगर 100 रुपए की चीज़ तुमको कोई कंपनी दे रही है और वो सेम कंपनी तुमको कुछ टाइम बाद 125 रुपए का दे और कोई दूसरा कंपनी 100 रुपए का दे, तो तुम किसका प्रोडक्ट बाय करोगे? ऑब्वियसली 100 रुपए का प्रोडक्ट बाय करोगे। तो यहाँ पर जापान के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जापान सर्वाइव नहीं कर सकता है और ट्रम्प का एक ऑफर ये है कि तुम $550 बिलियन यूएस में इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद हम ये जो $550 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको अपना देश में यूज करेंगे और इन्वेस्टमेंट अपना देश को फायदा देने के लिए करेंगे और तुम्हारा जो टैरिफ रेट है उसको 15% कर देंगे फ्रॉम 25%। यस, फ्रॉम 25% सिर्फ 10% टैरिफ तुम्हारा घटा देंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर टैरिफ तो रहेगा ही रहेगा, टैरिफ नहीं हट सकता। और फन फैक्ट वाला बात क्या है पता है? ये जो $550 बिलियन इन्वेस्टमेंट यूएस में होने वाला है और जिसके वजह से 15% टैरिफ किया जाएगा जापान के ऊपर, ट्रम्प चाचा का ये कहना है कि अगर मैं खुश नहीं हुआ, अगर मैं खुश नहीं हुआ तो ये जो 15% का सपना तुम देख रहे हो, ये 15% फिर से बढ़ के 25% हो सकता है और मैं भी 25% से ऊपर इसका रेट जा सकता है। भाई साहब, ये क्या बकलोल बनती है? ये तो पूरा एकदम जैसे धमकाने वाला बात हो गया। एकदम 100-150 साल पीछे, इनफैक्ट 200-300 साल पीछे चले जाए तो ऐसा होता था, अगर मैं खुश नहीं हुआ तो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तुम्हारा काम नहीं होगा। ये तो डेमोक्रेसी के नाम पर भाई साहब धंधा चल रहा है यहाँ। और ये जो $550 बिलियन है, ये कोई एब्सोल्यूट फिगर नहीं है। एब्सोल्यूट फिगर अभी आना बाकी है, नेगोशिएशन अभी तक हुआ नहीं है, कोई भी बातचीत अभी हुआ नहीं है। ये जो $550 बिलियन का बात है, ये सिर्फ बातों बातों में ट्रम्प साहब बोल दिए और सबको पता है, हम सबको, कि ट्रम्प का कहना कितना वैलिड है। एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस उनका जो भी वैल्यू होना चाहिए था वार का, एक्चुअली वो है नहीं। वो कुछ भी बोल देते हैं कहीं पर, वो कुछ भी कभी भी किसी को बिना सोचे बिना समझे बोल देते। तो ये $550 बिलियन का जो बात है, ये सिर्फ बोला गया ऑफिशियल के द्वारा, ट्रम्प के द्वारा। ये कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट में कैप्चर हुआ नहीं है, ना ही कहीं पर एग्रीमेंट वगैरह हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी इसके ऊपर जापान की गवर्नमेंट ऑफिसल्स और यूएस के गवर्नमेंट ऑफिसल का नेगोशिएशन बाकी है। मैं भी ये जो $550 बिलियन है ये ऊपर जा सकता है और मैं भी ये $550 बिलियन है ये नीचे जा सकता है। कोई भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है, नो मैटर हुआ, लेकिन जापान को यहाँ पर सफ़र तो करना पड़ेगा। एंड हमें जो प्रीवियसली बात कर रहा था कि 90% फल जापान जो भी प्रोड्यूस करेगा उसको यूएस खाएगा और जो 10% फल है उसको जापान लेगा। ये मैं क्यों बोला था? देखो, ये जो $550 बिलियन है ना, ये जो $550 बिलियन यूएस इन्वेस्टमेंट करवाएगा जापान के द्वारा। हाँ, एक्चुअली ये वर्ड सही है, करवाएगा ज़बरदस्ती, क्योंकि इसके बिना जापान का हालत ख़राब हो सकता है। तो जापान ऑब्वियसली करेगा ही करेगा। इस $550 बिलियन के जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, यानी कि जो भी इंडस्ट्री में ये $550 बिलियन लगेगा, उसमें जो प्रॉफिट वगैरह जनरेट होगा उसका 90% यूएस में रखा जाएगा, में भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, में भी यूएस के जो शेयर होल्डर है वहाँ पर उनको दिया जाएगा, में भी और कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हो सकता है, लेकिन 90% पैसा यूएस में ही रहे, यानी कि ऑलमोस्ट सब कुछ तुम मान सकते हो भाई यूएस में जाएगा। और ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि ना जो हम जापान से पैसा ले रहे हैं ये कोई लोन है, ना ये कोई इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ पैसा ले रहे हैं एक चंदा की बावजूद, यानी कि ये पैसा को बोला जा रहा है एक टाइप ऑफ चंदा, जो गांव में कलेक्ट किया नहीं जाता है पूजा के टाइम पर कि हम पूजा करेंगे और चंदा दो, 501 रुपये, 1001 रुपये, वैसे ही लग रहा है भाई साहब। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसका रिटर्न जापान को मिलेगा एटलीस्ट, ना ये कोई लोन है जिसका इंटरेस्ट वगैरह जापान को मिलेगा। और तुमको जानकर हैरानी होगी कि जापान 2023 लगभग $750 बिलियन के आसपास यूएस में इन्वेस्ट कर चुका है। यस, $750 बिलियन के आसपास। एग्जैक्ट फिगर तो भाई एक्चुअली कुछ होता नहीं है, पॉइंट में, डेसिमल में चला जाता है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि एक्चुअली ये जो $750 बिलियन है उसके साथ ये $550 बिलियन का लिंकेज है या ये टोटली नया इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन जो भी है $550 बिलियन तो जाएगा ही जाएगा, चाहे वो $750 बिलियन का प्लान के साथ हो या कोई नया प्लान हो, कोई नया इन्वेस्टमेंट या कोई एक नया लूटपाट का तरीका हो, जाएगा तो जापान का पैसा। और ट्रम्प यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि उनके आने के बाद, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस होने के बाद
इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट यूएस में लाए हैं, जो कि एक्चुअली सही। यूएस में एक रूल है, तुमको पता होगा, $1 बिलियन यूएस में इन्वेस्ट करो, तुमको कुछ ही दिनों के अंदर, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2-4 दिन के अंदर, एक हफ्ता के अंदर तुमको हर एक परमिशन मिल जाएगा। चाहे वो एनवायरमेंटल इशू का परमिशन हो, चाहे तुम सॉइल खराब करो, चाहे तुम कुछ भी करो, मैन्युफैक्चरिंग करो यूएस, तुमको हर एक लाइसेंस मिल जाएगा। प्योरली बिजनेसमैन माइंडेड हैं डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर, और इनका पैसे से रिलेटेड धंधा इनको पहले करना है। बाहर में जाए एनवायरमेंट, बाहर में जाए सब कुछ, बाहर में जाए रिलेशन। देखो ना यहाँ पर जापान के साथ क्या हो रहा है। $550 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट यानी कि जो लूट किया जा रहा है, जापान का जो भी नजरिया यूएस के ऊपर था वो सब कुछ टूट गया। जापान का भरोसा यूएस के ऊपर जो भी था वो टूट जाएगा। एक्चुअली इनको कोई मतलब भी नहीं है भरोसे से और विश्वास से और कुछ रिलेशन से, इनको सिर्फ चाहिए पैसा। और तुमको पता भी होगा जो 1945 के टाइम पर जापान के ऊपर जो भी परमाणु बम गिराया गया था, उसके बाद जापान सरकार सरेंडर कर ली थी यूएस के आगे कि हाँ, हम अभी अपना सेना नहीं रखेंगे, हमारा कोई रक्षा करो, हमको सेना नहीं चाहिए, हमको कोई भी, हम हमारा पायलट वगैरह कुछ भी नहीं बनाए। यूएस उसके बाद प्रोटेक्शन दे रहा था जापान को, और जब डोनाल्ड ट्रम्प आए तो उस प्रोटेक्शन के बावजूद भी, जो कि फ्री में होने वाला था, कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद भी जापान को पैसा मांगा था। उस टाइम के बाद से जापान का भरोसा ऑलरेडी उठ चुका है यूएस के ऊपर, और यूएस अभी ये काम कर रहा है तारीफ घटाने के लिए, सिर्फ 10% तारीफ। और जापान का सरकार का कहना यह है कि हम $550 बिलियन एक बार में नहीं दे सकते, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा। जापान का जो सेंट्रल बैंक, उसके हेल्प से हम थोड़ा पैसा कुछ सालों के अंदर यूएस में डालेंगे। और एक्चुअली सही भी, देखो जापान का जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के आसपास है, और अगर तुम $550 बिलियन को देख लो तो ऑलमोस्ट 12-13% ऑफ जीडीपी हो जाता है जापान का। और ये कोई छोटा नंबर नहीं है भाई साहब। 12% ऑफ द जीडीपी इज नॉट ए स्मॉल नंबर, आई वुड रादर से। तो ये पैसा जापान एक साथ अगर देने के हालत में भी है तो नहीं देगा, क्योंकि एक्चुअली इतना बड़ा अमाउंट देकर जापान के ऊपर इवन इफ इकोनॉमिकली क्राइसिस भी आ सकता। और देखो जापान के ऊपर जो ये सिचुएशन हुआ, तुमको ये लगता है कि सिर्फ जापान के ऊपर स्टे करेगा? नहीं यार, बिल्कुल भी। और ये जो इंसान है इसके ऊपर तो भरोसा बिल्कुल भी नहीं। ये आने वाले टाइम पर इंडिया के ऊपर भी आ सकता। क्यों? देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर ऑफ यूएस, एंड आने वाले टाइम पर इंडिया और यूएस के साथ क्या बातचीत हुआ? $500 बिलियन का ट्रेड। समझ रहे हो? $500 बिलियन का ट्रेड इंडिया और यूएस बनने जा रहे हैं एक दूसरे का सबसे बड़ा इम्पोर्टर एक्सपोर्ट आला। ठीक है, इसके वजह से में भी हमारा टैरिफ का डर घट सकता है, चांसेस बहुत कम है, लेकिन हमको सजा के यहाँ पर रहना होगा। और देखो जापान यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिया की सिचुएशन देखिए वो भी सेम है। इंडिया भी यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर हमारा ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस को देखा जाए तो हम लगभग $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस में है यूएस के साथ। तो यूएस हमारे ऊपर भी ये काम कर सकता है, तो हमको भी थोड़ा सा देख कर चलना। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पर। ये सीड मनी का कंसेप्ट जापान कितना फॉलो करता है, और यूएस और जापान का नेगोशिएशन के होने के बाद एक्चुअली क्या होता है। फिलहाल हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड, साइनिंग ऑफ।